एक बार की बात है, एक आदमी ने सच्ची मुश्किलों का सामना किया। उसकी माँ गुजर गई, उसने नौकरी खो दी, उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ दी और वो बीमार भी महसूस कर रहा था। उसने ऐसा महसूस किया जैसे वो खुद को पहचान नहीं सकता था। वो सदमे में अपने बिस्तर पर लंबे समय तक पड़ा रहा। फिर उसने एक बुद्धिमान इंसान को याद किया, जिसे उसने पहले मिला था, जो एक खास जगह पर रहता था, जिसे हम आश्रम कहते हैं। उसने फैसला किया कि वहीं जाकर मदद लेगा। एक सफर के बाद वो आश्रम पहुंचा। बुद्धि इंसान ने उसे अंदर आने दिया और उसकी समस्याओं को सुना। आदमी ने पूछा, मैं अपने आप को दोबारा कैसे ढूंढ सकता हूँ? बुद्धि इंसान ने कहा, मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मेरी चांदी की अंगूठी को कहीं आश्रम में ढूंढो। आदमी ने सम्मति दी और हर जगह खोजने लगा, लेकिन उसने अंगूठी नहीं मिली। उसने बुद्धि इंसान को बताया और हार मानने का मन बनाया। लेकिन बुद्धि इंसान मुस्कुराया और कहा, तुम समझ नहीं पाए। अंगूठी हमेशा मेरे उंगली में होती है। जैसे कि तुम अपने बाहर दिख रहे खोने हुए आप को ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने अंदर देखना होगा। बुद्धि इंसान का मतलब था कि आदमी का असली अस्तित्व उसके आसपास हो नहीं, बल्कि वो उसके विचार, कर्मों और ज्ञान में था। बुद्धि इंसान ने उसे आश्रम में रहने और इन बातों पर विचार करने को कहा। कुछ दिनों तक आदमी ने बहुत सोचा। उसने समझा कि वह अपने फैसलों को लेकर चुनौतियों का सामना कर सकता है और उसमें अच्छी चीजें हैं जो उसने भूल गए थे। उसने देखा कि उसका असली अस्तित्व समस्याओं में नहीं था, बल्कि उसकी उन समस्याओं से कैसे निपटना था। तुम 4 पहलुओं के मिश्रण में हो। 1. निर्णय शक्ति और बुद्धिमानता। 2. क्रिया शक्ति। 3. कौशल, ज्ञान, अनुभव और सीखने की क्षमता। 4. व्यक्तित्व और जुड़े गुण। हर सुबह एक मौका लाती है अपने आप को आकार देने और अपने आप को बेहतर बनाने का। जिंदगी एक सरल सवाल पूछती है, क्या तुम अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो? अगर जवाब नहीं है, तो फिर क्या प्लान है इस परिवर्तन का? जिंदगी में 2 विकल्पों का चयन है। 1. अपने आप पर अफसोस करो और अपना समय बर्बाद करो। 2. जिंदगी अपने तरीके से जियो, ये तय करो कि क्या तुम्हें खुश बनाता है और उसका पीछा करो। जिंदगी में अक्सर लम्हे होते हैं जब हम असंतुष्ट या बेमकस महसूस करते हैं। लेकिन हमारे पास किस तरह का प्रतिक्रिया देना है, ये हमारे ऊपर होता है। हम या तो दूसरों या अपनी स्थितियों को दोषी ठहराते हैं, जो कुछ भी मदद नहीं करता, या फिर हम नियंत्रित हो सकते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं। सोचो कि तुम अपने जीवन के एक रिमोट कंट्रोल को पकड़े हुए हो। विक्टिम होने की बजाय तुम अपनी खुद की कहानी के निर्देशक बन सकते हो। बहाने बनाने की बजाय तुम आगे बढ़ने और सुधारने का चयन कर सकते हो। अपनी जिंदगी से खुश नहीं, तुम्हें इसमें परिवर्तन लाने की शक्ति है। अपने शरीर से खुश नहीं, तुम इसे बेहतर बनाने पर काम कर सकते हो। अपने उद्देश्य को समझ नहीं पा रहे, तुम इसे ढूंढ सकते हो। अपने व्यवहार से खुश नहीं, तुम इसे बदल सकते हो। अगर तुम्हें अपनी शिक्षा पसंद नहीं आती, तो तुम अपने पसंद के क्षेत्र में खुद को शिक्षित कर सकते हो। तुम खुद इस जिम्मेदार हो कि तुम अब कहाँ हो और कहाँ जाना चाहते हो। अपने आप को सोचो और जिंदगी से क्या चाहते हो। हर किसी के लिए एक पुराने जीवन की तस्वीर होती है। अपने आप को दर्पण में देखो और पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूँ? अगर तुम्हारे लक्ष्य बहुत बड़े लगते हैं, तो उन्हें छोटे कदमों में तोड़ दो। हर एक कदम को एक साथ लेने से तुम अपने आप को और अपने लक्ष्यों के बारे में अधिक जान पाओगे। अगर चीज़ें परफेक्ट नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं। जिंदगी में अपूर्णता होती है। तुम कुछ भी खरीद सकते हो जो तुम्हें पसंद नहीं आता, लेकिन तुम उसे ठीक कर सकते हो या आगे बढ़ सकते हो। ये मूल मंत्र है कि वो करो जो तुम्हें सही लगता है और स्वीकार करो कि यात्रा परफेक्ट नहीं होती। शादी, फॉर एग्जाम्पल, परफेक्ट नहीं होती। यह एक दूसरे के अपूर्णताओं को स्वीकार करने के बारे में होती है। जिंदगी एक परफेक्ट साथी ढूंढने की बात नहीं है, बल्कि जिंदगी के अपूर्णताओं को साझा करने वाले व्यक्ति को ढूंढने की बात है। जब तुम यात्रा पर होगे, तो अपने आप को अधिक जान पाओगे।
फेलियर या इम्परफेक्शन से डरो मत। अपने लक्ष्य तय करो, गलतियों से सीखो और काम करते रहो। 1. आत्मनिरीक्षण और समझ। दिलचस्प और जिम्मेदार तरीके से अपने आप पर विचार करें। अपने आप से यह पूछें कि तुम क्यों खोए हुए महसूस कर रहे हो और कौन से खास हिस्से तुम्हें ऐसा महसूस करवाते हैं। क्या कुछ हाल में होने वाली बदलती समय या घटनाएं हैं जो तुम्हें ऐसा महसूस करने पर मजबूर कर रही हैं? अपने महसूसियों के पीछे के मुख्य कारणों को समझकर तुम उन्हें बेहतर तरीके से निपट सकते हो। तुम अपने विचारों और महसूसियों को उनके साथ एक डायरी में लिख सकते हो या बस अपने आप से खुले व्यवहार कर सकते हो। इससे तुम समझोगे कि तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो और तुम्हारी भावनाओं में दार्शनिक बनोगे। यह अपने विचारों और महसूसियों के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत से खुद को बेहतर समझने की तरह है। 2. छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। जब आप बड़ी चुनौतियों से निपट रहे हों, जिन्हें संभालना बहुत कठिन लगता है, तो चरण दर चरण दृष्टिकोण अपनाना सहायक होता है। हर चीज़ से एक ही बार में निपटने की कोशिश करने के बजाय आप समस्या को छोटे, साध्य भागों में बांट सकते हैं। ये छोटे हिस्से मिनी लक्ष्यों की तरह हैं और वे विशिष्ट होने चाहिए। कुछ ऐसा जिसे आप माप सकें, हासिल करना संभव हो, मुख्य समस्या के लिए प्रासंगिक हो और एक समय सीमा हो जिसमें आप उन्हें हासिल करना चाहते हो। स्मार्ट। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप अपने करियर में खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। अपने पूरे करियर का एक साथ पता लगाने की कोशिश करने के बजाय आप छोटे लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। शायद एक लक्ष्य आपके बायोडेटा को अपडेट करना है और दूसरा उन उद्योगों पर शोध करना है जिनमें आप रुचि रखते हैं। जैसे जैसे आप इन छोटे लक्ष्यों में से प्रत्येक को प्राप्त करते हैं, आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप प्रगति कर रहे हैं और अपनी स्थिति पर नियंत्रण हासिल कर रहे हैं। इन प्राप्त करने योग्य चरणों पर ध्यान केंद्रित करके आप उपलब्धि और आत्मविश्वास की भावना का निर्माण करते हैं। यह एक समय में एक कदम उठाकर किसी बड़े पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। जैसे जैसे आप प्रत्येक छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं, आप बड़ी चुनौती पर काबू पाने के करीब पहुंच रहे हैं। 3. समर्थन और मार्गदर्शन लें। जब खोया हुआ महसूस हो तो उन लोगों तक पहुंचना जरूरी है जो आपकी परवाह करते हैं और जिन पर आप भरोसा करते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को उनके साथ खुलकर साझा करें। कभी-कभी बाहरी दृष्टिकोण उन संभावनाओं पर प्रकाश डाल सकते हैं जिन पर आपने विचार नहीं किया होगा। मित्र, परिवार, सलाहकार या यहाँ तक कि पेशेवर परामर्शदाता आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और व्यावहारिक सलाह दे सकते हैं। 4. नई रुचियां और शौक तलाशें। जिन गतिविधियों में आप वास्तव में रुचि रखते हैं उनमें शामिल होने से आपको अपने जुनून और संभावित दिशाओं के साथ फिर से जुड़ने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने करियर के बारे में अनिश्चित हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्यशालाओं, कक्षाओं या ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में भाग लेने से छिपी हुई रुचियां सामने आ सकती हैं। जिन शौकों का आप आनंद लेते हैं उनमें शामिल होने से उपलब्धि की भावना भी मिल सकती है और आपको अपने बारे में नए पक्षों को खोजने में मदद मिल सकती है। 5. माइंडफुलनेस और सेल्फ केयर का अभ्यास करें। भ्रम और अनिश्चितता के समय में सचेतनता और आत्म देखभाल का अभ्यास स्थिरता और स्पष्टता प्रदान कर सकता है। माइंडफुलनेस में उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना शामिल है, जो तनाव और चिंता को कम कर सकता है। आप ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम या बस अपने परिवेश पर ध्यान देकर सचेतनता का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नियमित व्यायाम, उचित पोषण और पर्याप्त नींद के माध्यम से अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके समग्र कल्याण में सहायता करता है। 6. यात्रा करें या अपने परिवेश का अन्वेषण करें। किसी नई जगह पर जाना, चाहे दूर हो या पास, आपके मस्तिष्क को उत्साहित महसूस करने और नए तरीकों से सोचने में मदद करता है। विभिन्न देशों की यात्रा करना आपको दिखाता है कि लोग कैसे अलग अलग तरीके से रहते हैं, जबकि अपने क्षेत्र की खोज करना छिपे हुए खजाने को खोजने जैसा हो सकता है। यहाँ तक कि केवल यात्रा की योजना बनाने या किसी पार्क में जाने से भी आपका मन खुश और अधिक रचनात्मक महसूस कर सकता है। इसलिए, जब आप कर सकें, तो अन्वेषण करने जाएं।
यह आपके मस्तिष्क के लिए एक उपहार की तरह है। जो लोग रचनात्मक रुकावटों का सामना कर रहे हैं या प्रेरणा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए पर्यावरण में बदलाव एक उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है। जीवन एक कैनवास है, प्रत्येक अनुभव रंग और अर्थ जोड़ता है। जीवंत क्षणों से भरे कैनवास के लिए प्रयास करें। एक खाली कैनवास के साथ खत्म न करें। अनुभवों और विकास से रंगे जीवन का लक्ष्य रखें। उनमें रंग भरने का एकमात्र तरीका चीज़ें करना, चीज़ों को घटित करना और जीवन में नई स्थितियों और गतिविधियों का अनुभव करना है। अच्छी बात यह है कि आपको स्वयं को परिभाषित करने और करने का अवसर मिलता है। आप यात्रा में स्वयं को पाएंगे। आपको अपने लिए एक आदर्श परिभाषित करना होगा और उस पर काम करना शुरू करना होगा। एक पूर्ण जीवन जीने की कुंजी अपने लक्ष्यों को परिभाषित करना और उनके पीछे जाना है। यात्रा आपको सिखाएगी कि उन्हें कैसे पूरा किया जाए, और यह आपके जीवन के कैनवास में नए आयाम जोड़ेगी। इसके पीछे जाओ। क्या आपको अपने जीवन में पूर्णता नहीं मिल रही है? इस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप इस वीडियो से क्या सीखें। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक और कमेंट का। तो चलिए कल से बेहतर बने।